लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टाइसन एक स्वॉटर बन गया होता है और उसे उसका पहला मिशन भी मिल गया होता है और इसी वजह से टाइसन एक एयरशिप पर आया होता है जिसपे उसके बाकी साथी होते हैं और अपने बाकी सारे साथियों के स्टेट्स को देखते हुए टाइसन कहता है ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर गोहा उन लोगों को बोलता है अपना इंट्रोडक्शन दो और टाइसन उसे बताता है कि मेरा नाम है मॉस और मैं एस्पेरा अगन सेंचुरी से हूँ और मैं हाल ही में एक स्कडर बना हूँ। और वहीं दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम है कलोई और मैं लॉस्ट वन सेंचुरी से हूँ। फिर गोहा उन दोनों को घूर के देखते हैं जिससे वो दोनों ही काफ़ी डर गए होते हैं और फिर गोहा हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं सब मजाक कर रहा था तो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देख टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपके 2 स्टेट पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है और ऐसा इसी वजह से किया गया है क्योंकि आप स्वट मास्टर गोहान के सामने कुछ देर तक खड़े रहे हैं। और ये देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये लोग कितना पावरफुल है, इनके सामने सिर्फ खड़े होने की वजह से मेरे स्टेट पॉइंट्स बढ़ गए और अब मैं समझ में आ रहा है कि आखिर जो मेरा मिशन है वो एक एस रैंक का मिशन क्यों है, क्योंकि ये लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी हम देखते शिप का कैप अनाउंस करता है कि हमारी जर्नी खत्म होने वाली है और अब जल्दी हम नॉर्डन स्नो के पास में पहुंच जाएंगे। और फिर गोहाना से जाते हुए कहते हैं आगे की जो भी बात है हम नीचे उतर के करेंगे। तभी हम देख टाइसन के सामने क्वेस्ट विंडो खुलती है जिसमें कि टाइसन के क्वेस्ट की रैंक ऐसे डबल एस रैंक हो गई होती है। और ये देखिए टाइसन कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैंक फिर से बढ़ गई। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग नॉर्डन स्टोर लंगरू में उतर गए होते हैं और उनमें से जो अरोरा होता है वो कह रहा होता है हमारा मिशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। और गोहा कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर रा कहता है कि अगर हम ऐसे मिशन के अंदर इन दोनों नए बंदों को लेके जाएंगे तो पक्का से मारे जाएंगे। और वहीं वनी कह रही होती लेकिन हमारे मिशन की जो डिफ़िकल्टी थी आखिर वो अचानक से बढ़ कैसे गई। और हाय कहता है जैसा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे सुपर नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं ईस्ट के अंदर लैंग में और नॉर्थ के अंदर लंगरू में। यहाँ पे दोनों ही जगह पे रेड लाइटनिंग हो रही है और पहले हमें लगा था कि ये नेचर में चेंज है लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब वेदर के चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है। और फिर अरोरा कहता है कि यहाँ पे रेड लाइटनिंग की बात हो रही है तो पक्का से ये काम गानास का होगा। और गोहान भी बोलते हैं हाँ ये काम गानास का ही होगा, उससे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाय कहता है हाँ आप सभी लोग सही कह रहे हैं, पता नहीं एल्डर ड्रैगन गानास लंगरू में क्या कर रहा है। फिर रोरा बोलता है तो आखिर हमें उसे मारने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और हाय बोलता है आपको 50 और मैन कॉइन्स मिलेंगे। फिर रोरा बोल सच में तो काफ़ी जो शानदार है, 14 मेंबर्स ऑफ होली नेट कभी भी हमें निराश नहीं करते। और वहीं वनी कह रही होती मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी चाहिए। और हाय बोलता है कैसा रहे कि मैं आपको एस्पन के अंदर फूड ट्रेड की परमिशन दिलवा दूं। और ये सुनकर वनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। फिर हाय बोलता है गहन आखिर आपको क्या चाहिए। और गोहा बोलता है मुझे किसी भी टाइप का कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये दोनों बंदे मेरी पार्टी को ज्वाइन करें और मेरे साथ में चले। और हम देख टाइसन को नोटिफिकेशन आई होती है कि आपको गोहा ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया और ये देख के टाइसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग लंगरी की चर्च के अंदर आ गए होते हैं और वहाँ पे चर्च के मेंबर सायर उन सभी लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं आप सभी सीवियर के यहाँ पे वेलकम है। और ये सुन गोहा कहते हैं आप हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम इतनी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। और हम इस बस आयर का भी लेवल 177 होता है। और फिर अरोरा पूछता है आखिर अभी सिचुएशन कैसी चल रही है। और सायर बताता है कि कुछ दिनों से रेड लाइटनिंग नहीं हुई है। और गोहा बोलता है अगर रेड लाइटनिंग अभी रुकी हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, हमें अभी जाकर उस पर अटैक करना चाहिए। और अरोरा बोलता है हाँ गोहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उस ड्रैगन के जितने भी अटैक्स हैं उसको मैं अपने शील्ड से रोक दूंगा। और गोहा बोलती है तो ठीक है, मैं अपने दोनों स्टर्स को लेकर उसके ऊपर पीछे से अटैक करूंगा। और ये सम टाइसन सोच रहा होता है क्या मुझे पीछे से अटैक करना है। वहीं जो वनी होती है वो कह रही होती है मैं अपने मैजिक के साथ में उसके पाँव पे अटैक करूंगी। वहीं हाय और सीर बोलते हैं कि हम भी अपने मैजिक से उसको रोकेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों की हेल्प करेंगे। और ये सुन के सायर बोलते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आप सभी लोगों के ऊपर गायब होने वाला मैजिक कर देता हूँ जिसकी वजह से कुछ देर तक गानास आप लोगों की जो प्रेजेंस है उसको फील नहीं कर पाएगा और आप काफ़ी आसानी से उसके पास में पहुँच जाएंगे। और गोहा बोलता है चलो ठीक है, अब सभी लोग आगे बढ़ो। और फिर हम देखते वो सभी लोग स्नो के अंदर बाहर निकल गए होते हैं और टाइसन सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे आगे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और टाइसन अभी आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसके पास में रेड लाइटनिंग आके गिरती है और उस लाइटनिंग को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है ये सिर्फ गानास के विंग्स की पावर है, सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तभी कैलोर बोलता है मौत जल्दी आगे बढ़ो। फिर सायर बोलता है यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो मैं अपने मैजिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम देखते सायर अपनी मैजिक को यूज़ करते हुए उस पूरी जगह को पूरी तरह से शांत कर देते हैं। और उस पूरी जगह को देखते हुए अरोरा कह रहा होता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुकी है। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता
है। इन्होंने जो मैजिक यूज़ किया उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉक वेव निकली है, यहाँ तक कि मुझे अपने आर्मर के अंदर से ही बहुत ज़्यादा पावर फील हुई है। वही हम देख साइड से सीड भी अपने मैजिक को यूज़ करने लगता है और हम देख टास्क को नोटिफिकेशन आती है कि आपको एक बफ दिया गया है और आपकी जो रिकवरी है वो 583 प्लस हेल्थ पर सेकंड होगी और आपके जितने भी अटैक्स हैं उनको 34 पर से बढ़ा दिया गया है और ये सारी की सारी पावर 72,100 सेकंड तक रहेगी। और ये सारी चीज़ें देख के हायर कह रहा होता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर फील हो रही है और सच में ये होती है एक मैक्स लेवल स्पोर्टर की पावर। और जब टान ये सब कह ही रहा होता तभी उसे पीछे से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है क्या ये आवाज़ गानास की थी। तभी गोहा बोलते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ, वो कमीना यहाँ पे आ रहा है। और हम देखते हैं सभी लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली होती है और टाइसन सोच रहा होता है आखिरकार वो कमीना कहाँ से निकलेगा। तभी हम देखते गानास टाइसन के पीछे ही आ जाता है। तभी टाइसन पीछे मुड़ते हुए देखता है और बोलता है क्या ये तो एक ड्रैगन है। फिर हम देखते हैं गाना से एक काफ़ी खतरनाक दहाड़ लगाता है जिसकी वजह से टाइसन उड़ते हुए जाने लगता है। साथ ही टाइसन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, मेरे पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और अगर मेरी बॉडी ऐसा ही करती रही तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। तभी गाना टाइसन के ऊपर एक फ्लेम थोड़ा अटैक कर देता है लेकिन बीच में रोरा आके उस अटैक को रोक लेता है और रोरा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से उठो और हमारे पीछे छुप जाओ। तभी वनी आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन का मुंह एक रस्सी से बांध देती है और वो कह रही होती तुम काफ़ी अचिला था, देखना शांत हो जाओ। और ये देखते हुए गोहा बोलते हैं कि वनी तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, अब मेरी बारी है। और यह बोलते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और वो गानास के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्लैश लगाते ना गाना से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता। और ये देखते हुए गोहा कह रहे होते हैं लगता है हमारे टैक्स को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन तभी गानास अपनी रस्सी को तोड़ लेता है और ये देखते हुए गोहान बोलता है सभी लोग रेडी हो जाओ, ये फिर से अटैक करने वाला है। तभी अरोरा कहता है आप लोग टेंशन मत लीजिए और वो कह रहा होता है अब मैं गानास को उसकी फ्लेम से ही मारूंगा। फिर हम देते गानास फिर से फ्लेम थोर का अटैक करता है और वहीं जो अरोरा होता है वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। वहीं जो सायर और हाया होते हैं उन लोगों ने मिलकर गानास को एक डीबफ दे दिया होता है। डीबफ होने की वजह से गानास का जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और इसी वजह से अरोरा का अटैक उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा देता है। और अरोरा कह रहा होता है ड्रैगन सच में काफ़ी ज़्यादा टफ है। और ये बोलते वक्त अरोरा का लेवल 354 हो गया होता है और ये देखते टाइसन सोच रहा होता है क्या इसका लेवल बढ़ गया। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गटन से फाइट कर रहा था तब उसका भी लेवल ऐसे ही बढ़ गया था। इसका मतलब तो यही है कि जितने भी एनपीसी होते हैं जैसे ही वो अपने वेपन को पकड़ते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। फिर हम देखते गाना अपने पंख को फड़फड़ हुए उड़ने की कोशिश करने लगता है और ये देखते हुए अरोरा कह रहा होता है लगता है वो हवा में जाने का ट्राई कर रहा है। और वनी कहती है अगर ऐसा होगा तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें उसे हवा में नहीं जाने देना। फिर हम देखते हैं वनी अपने भेलों का यूज़ करते हुए गानास को रोकने लगती है। साथ ही वो कह रही होती है कि मेरी बेले टूटने वाली है, जल्दी करो। और हाय बोल 2 मिनट के लिए रुको, एक बार मैं अपना स्पेल कास्ट कर दूँ उसके बाद में मैं भी हवा में जा पाऊंगा। और ये बोलते हुए हाय अपने पंखों को बाहर निकाल लेता है और ये देखते हुए टसन सोच रहा होता है इसकी स्किल तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तभी कैलोरी भी आगे बढ़ते हुए कहता है मौत हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, आखिर हम लोग कते पीछे रह के इन लोगों के लिए बोझ बनेंगे। और ये बोलते हुए वो दोनों बंदे आगे बढ़ जाते हैं लेकिन तभी गार्डन उन लोगों को देख लेता है और उन लोगों को पीछे पटक देता है। और कैलोर बोल रहा होता है ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसने हमें एक झटके में पीछे फेंक दिया। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर मैं इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कैसे करूँ। तो तभी गोहा आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे प्यारे सब वर्ड्स तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब पीछे खड़े होकर देखो कि आखिर तुम लोग आगे चल कितने पावरफुल होने वाले हो और अब तुम लोग देखने वाले हो एक ब्लेड की रियल पावर। ये बोलते हुए गोहान एक स्टेस ले लेता है और एक बेहद ज़्यादा पावरफुल स्लैश हवा में लगा देता है और उसकी वजह से गानास को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और ये देखते हुए टान सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और गोहान का लेवल तो अब 388 हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ तक कि इसकी जो टेक्निक्स है वो भी स्वॉर्ड की पीक पर है और साथ में मुझे भी एक दिन ऐसा ही पावरफुल बनना है। फिर गोहा आगे बढ़ते हुए कहता है अब वो नीचे आ चुका है तो हमारा मौका आ गया उस पर अटैक करने का। और हम देख कलो टसन भी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और टसन सोच रहा होता है मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं गवाऊंगा, मुझे भी इस पूरी रेड के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो देना ही होगा। फिर हम देख टाइसन के अंदर से भी एक राह बाहर निकलने लगता है और जैसे ही वहां टाइसन की तरफ देखता है वो कहता है सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा शानदार है और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये लड़का फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। फिर टाइसन भी गानास के पास में आके उसे एक स्लैश लगाता है लेकिन हम देखते हैं गाना से कुछ भी नहीं हुआ होता
है। और तभी गहन आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बच्चे था टेंशन मत लो, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, अभी तुम हो सिर्फ एक बच्चे ही, तुम इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। और ये बोलते हुए गोहा गार्डनर्स के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक स्ट्रेस लगाते हैं। वहीं जो टाइसन होता है वो गोहा की पावर को देखते हुए कहता है, सच में ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। और फिर गोहा बोलता है, जल्दी ये सब खत्म होने वाला है। और आसमान से हाय बोलता, सभी लोग वहाँ से हट जाओ, मेरा जो स्पेल था वो प्रिपेयर हो चुका है। और हम जो आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्वाट बाहर निकल रही होती है। और तभी अरोरा सभी लोगों को बोलता है, मैं शील्ड के पीछे आकर छुप जाओ। वहीं जो हाय होता है वो कह रहा होता है, इंसेंट क्रिएशन मुझे माफ़ करिएगा, ये सब मेरी गलती मिलती है, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोग की ज़िंदगी बचानी है, इसी वजह से आपको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं गानास वहाँ पे मरा हुआ पड़ा होता है। और ये देखते हुए टाइसन कहता है, फाइनली हम लोग जीत गए। लेकिन तभी टाइसन को देख काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता है और वो कहता है, क्या ये गाना सा कोर है? और क्योंकि यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एनपीसी हैं, इसी वजह से वो लोग कोर को नहीं देख पा रहे हैं। तभी वनी कहती है, ये जो रेड थी यहीं पे ख़त्म होती है। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है, हाँ ये रेड ख़त्म हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, मेरा इस बैटल के दौरान 25 बार लेवल अप हुआ है। फिर कहता है, मुझे ठंडी जगह बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और न सोच रहा होता है जैसे ही इसे इसका रिवॉर्ड मिल गया यहाँ से निकल गया। वहीं जो वनी होती है वो ड्रैगन से मेरे शायद मटीरियल को कारवान में चढ़ा रही होती है और पूरे ड्रैगन को कारवान के अंदर लोड करने के बाद वनी भी वहां से चली जाती है। फिर हाय गोहा से हाथ मिलाता है और उसे शुक्रिया करता है और गोहान कहता है, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज 2 बहु टैंट सर्वडर से मिला हूं और ये दोनों ही बच्चे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। और ये सुन के टाइसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और पीछ कर टाइसन सोच रहा होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि हायरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और फिर हम देते वहाँ पे सभी लोग चले गए होते हैं, सिर्फ वहाँ पे गोहा, केलोई और मोज बचे हुए होते हैं। और गोहा के जाने से पहले उसे कलोई और टाइसन ग्रीट करते हैं और गोहा कहता है, मैं तुम लोगों से मिलने काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। और ये बोलते हुए वो अपना पोर्टल ओपन करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर केलोर बोलता है, टासा मुझे यहाँ पे कुछ काम था तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे आखिरी में टाइसन बसता है। वो सोच रहा होता है, यहाँ पे अभी भी कोर पड़ा हुआ है और मुझे इस कोर को ले लेना चाहिए, वरना बाकी कोई प्लेयर आके से ले लेगा। पर अगर देखा जाए तो मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जिससे कि मुझे कोर मिले, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे ये लेना ही पड़ेगा। और ये बोलते हुए टाइसन उस कोर को टच कर लेता है जिसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है और हम देते हैं उस कोर के अंदर से एक आर्मर, एक स्वॉर्ड निकला होता है। और जैसे ही टाइसन उस शर्ट को अपने हाथ में पकड़ता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि यह है अटरिया स्टिग्मा, जो कि एक लेजेंड रैंक का आइटम है। और ये देख के टाइसन काफ़ी शॉक ले गया होता है और वो कहता है, क्या लेजेंड रैंक के आइटम? और फिर से वापस से नोटिफिकेशन आती है कि आपको जो आर्मर सेट मिल रहा है उसका नाम है अटरिया राइजिंग सनसेट और ये भी एक लेजेंड रैंक के आइटम है। और ये सब देख टाइसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है कि ये मजाक तो नहीं हो रहा ना, गाना से कोर के अंदर से मुझे पूरे लेजेंड रैंक के आइटम्स मिले हैं और जो लेजेंड रैंक होता है वो यूनिक रैंक से ऊपर होता है। और अब मैं सर्किट का वो पहला इंसान बन चुका हूँ जिसने लेजेंड रैंक के सारे इक्विपमेंट टच किए हैं और उनको अपने लिए यूज़ किया है। सीन चन होता, हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टाइसन को जो कि रनिंग कर रहा होता है। फिर मैं पार्क में बैठ के सोच रहा होता कि चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, मुझे सर्किट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना है, इसी वजह से मैं रोज़ जॉगिंग करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा देर तक सर्किट को खेल पाऊँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं रियलिटी के में वापस आया तो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं सर भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था, क्यों मैं लगातार बहुत देर तक गेम खेल रहा था। और जो वर्चुअलिटी गेम जो कि मैंने पैसे कमाने के लिए खेलना स्टार्ट किया था, अब वो बिल्कुल में रियल लाइफ बन चुकी है और ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा फनी लगती है। और वर्चुअल रियलिटी गेम जो मेरा अवतार है उसको यूज़ करते मैं काफ़ी सारा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन रियल लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने चीज़ डिसाइड करी है कि मैं उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज करने वाला हूं। फिर वो अपने आसपास में सभी लोगों को देखते हुए कह रहा होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और क्या मैं अगर गेम नहीं खेल रहा होता तो मैं इनकी तरह जी पाता नहीं, अगर मैं गेम नहीं खेल रहा होता तो मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम होते और इसी वजह से मैं कभी भी इन लोग की तरह तो नहीं जी पाता। तो चलो ठीक, हमें समझ में आ गया आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वहीं पे जाना चाहिए जहां से मैं बिलोंग करता हूं। फिर सीन च होता, हम टाइसन अपने सर्किट के अंदर आ गया होता है। टाइसन कह रहा होता है कि मैंने अपने आर्मर को ब्लैक स्मिथ को दे दिया है और वो लोग उसे रिकवर कर रहे होंगे और अब मेरे पास अगला काम है सेंचुरी में जाकर रिपोर्ट करना। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी इन्वेंट्री को चेक करना चाहिए क्योंकि मैंने एक बार भी इन्वेंट्री को चेक नहीं किया। फिर हम देखते टाइसन एक गली के अंदर आ गया होता है और उसने अपनी स्टर बाहर निकाल ली होती है और स्टर को अपने हाथ में। तो टाइसन
कह रहा होता सच में कोई सपना नहीं है, ये एक रियल लेजेंड स्वॉट है। तभी टाइसन की पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है और वो कह रहा होता है आखिर ये हीट कहाँ से फैल रही है। तभी उस गली के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है और हम टाइसन को एक पैसिव स्किल मिली थी जिसका नाम होता है अटरिया स्वॉर्डमैनशिप। और टाइसन सोच रहा होता है एक पैसे यू के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और टाइसन ये सब सोच ही रहा होता तभी उसे पीछे से किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो कहता है आखिर मेरे पीछे कौन है। लेकिन जब वो जाके देखता है तो वो देखता है कि दो बंदे होते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। और उस बंदे को जाते हुए देख के टाइसन सोच रहा होता है इस बंदे के हाथ में कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल थी और मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनसे मैंने काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या मैं भी एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल खरीद लूँ? हाँ, मुझे खरीद ही लेना चाहिए। सीन चन होता है हम दे टाइसन ने कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल खरीद लिया होता और उससे अपना आर्म वापस ले लिया होता है। फिर डस्न कहता है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया और अब सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है सेंचुरी में वापस लौटना। फिर सीन चल होता है हम दे टाइसन एक शिप के पास में आया होता है और वहाँ पे शिप की मेंबर होती है। वो कह रही होती सर आपका वेलकम है और आखिर आपको कहाँ पे जाना है? और टाइसन बोलता है मुझे बिंग कारवान जाना है। साथ ही टाइसन सोच रहा होता है कि जब मैं सेंचुरी गया था तो वहाँ पे मेरे लिए एक नोट था और उसने लिखा हुआ था कि मुझे बिंग कारवान जाना है, पता नहीं बिंग कारवान मेरा क्या काम होगा। तभी डस्न के पीछे कोई आता है और कहता तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। और हम देखते ही होती किया कह रही होती आखिर तुम अभी तक कर क्या रहे थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और किया को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है क्या तुम भी मेरे साथ मिशन पे चल रही हो? और किया बोलती हाँ ये कंबाइंड मिशन है। फिर सीन चल होता है हम देखते लोग बंग कारवान आ गए होते हैं और टान कह रहा होता है बिंग कारवान तो काफ़ी जो दूर था, हमें काफ़ी हद ट्रैवल करना पड़ा। वहीं जो किया होती है वो कहती है मौत वहाँ पे देखो, ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है यही है बिंग कारवान और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ खरीदा बेचा जाता है। और उस बिल्डिंग को देखते हुए टाइसन कह रहा होता सच में तो काफ़ी अमेजिंग है। तभी किया और टाइसन के पीछे एक बंदा आता है और कहता है मिस्टर किया और मिस्टर नोज आप दोनों का बिंग कार्बन में स्वागत है और मेरा नाम है सिल्वर हेड रसल और मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिल्ड ने भेजा है। फिर हम देखते लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हुए सिल्वर कह रहा होता है अभी हम लोग 81 फ्लो पे हैं और आप लोग को यहाँ पे ठहरने के लिए 88 फ्लो दिया गया है। फिर क्या बोलती क्या तुम वही इंसान हो जिसको कि मास्टर ने भेजा है? और सिल्वर कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, आगे की जो भी बात है हम कमरे में चल के करेंगे, यहाँ पे बात करना ठीक नहीं रहेगा। फिर सीन जो होता है हम देखते लोग 88 फ्लो पे आ गए होते हैं और फिर सी बोलते हैं अभी मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो असल में मास्टर रोबिन के वर्ड्स होंगे तो उसकी वैल्यू करना तभी किया। और टाइसन अपने घुटनों पे आते हुए कहते कि हम मास्टर रोबिन की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और फिर सब बोलता है यहाँ पे तुम दोनों को इसी वजह से बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक ऐसा वेपन जो कि किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए था वो असल में यहाँ पे बिकने वाला है। और उस वक्त का नाम है रेस पड़ी नंबर सेन और नंबर 14 जो कि स्मगल किया गया है बिंग कारवान के अंदर। और ये सुंदर टाइसन कहता है ये तो म्यूजिकल शीट्स हैं। फिर सिल्वर कहता है जल्दी इन आइटम्स की। फिर सिल्वर कहता है जल्दी इन आइटम्स को ऑक्शन हाउस में चढ़ाया जाएगा। और सिल्वर कह रहा होता है जो ये ऑक्शन है वो बिंग कार्बन के टॉप फ्लोर पे होने वाली है और हम लोग यहाँ पे इसी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बिंग कार्बन एक ऐसी सिटी है जिसको मर्चेंट चलाते हैं। इसी वजह से जो भी चीज़ बार बिंग कार्बन में आ गई हम उसे बिकने से नहीं रोक सकते। और तुम दोनों का मेन काम यही है कि तुम्हें जाके इस ऑक्शन में बीट करना है और कैसे भी करके उस आइटम को हमारे लिए वापस लेके आना है। और जो किया है वो आरन मैरी बनेगी जो कि एक नोबल है और किया इसके अंदर मेन बीट करेगी और मोस्ट तुम्हारे साथ तुम्हारा नाइट बन के जाएगा जिसका नाम होगा मैक्सिम। फिर सीन चल होता है हमें ऑक्शन से पहले होने वाली पार्टी का सीन दिखाया जाता है और उस पार्टी के अंदर बहुत सारे नोबल्स आ रखे होते हैं। तभी एक वेटर बोलता है कि आरन फैमिली यंग लेडी प्लीज़ यहाँ पे आइए। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी किया को देख रहे होते हैं और न सोच रहा होता ये सभी लोग किया को देख रहे हैं। सच में किया काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है और ऑक्शन का पार्ट बनने के लिए हमें पहले यहाँ पे पार्टी को अटेंड करना ज़रूरी था, इसी वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा। तभी हम जते किया को एक लड़की वेलकम कहती है और कहते हैं कि आप आरन फैमिली से हैं ना? मेरा नाम मैं आका और मैं आका फैमिली से हूँ और यंग मिस क्या आप हमारे साथ में बैठना पसंद करेंगी? तभी किया बोलती है आपके वीवर के लिए शुक्रिया और फिर किया आका को फॉलो करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे कुछ किया को देखते हुए हंस रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सभी लोग हंस रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सभी लोग आग के साथ फैमिली की मेन टेबल पे आ गए होते हैं और एक के साथ कहती कि मैं यहाँ पे रियक फैमिली का वेलकम करती हूँ। तो यहाँ बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं कि रियक नहीं आर्याने फैमिली। और ये सब करते हुए सभी लोग किया की फैमिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी आग साथ कहती है कि आपकी फैमिली का गलत नाम ले लिए, मुझे माफ़ करिएगा। वैसे जो आपकी फैमिली है वो ग्रेप्स बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फिर के आर्यक फैमिली का एक वाइन गार्ड भी है और किया कहती है कि हाँ
हमारा काफ़ी बड़ा वाइन गार्ड है। और तभी यहाँ पे बाकी लड़कियाँ कहती है इसका मतलब तो यही है कि आपकी फैमिली ने नोबिलिटी को फॉर्मिंग करके हासिल किया है। लेकिन वही जो हमारी आखत फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी अपने एंचेंटमेंट्स के लिए। और तभी दूसरी लड़की बोलती है कि सच में आसा फैमिली को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप एक स्लेव हैं। और आपको तो पता ही है कि बिंग कावान के लोएस्ट फ्लो पे स्लीव्स ही बिकती हैं, और एक हाफ एफ होके बाकी हाफ एफ को ऐसे देखना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता होगा ना। तो अभी दूसरी आगे फैमिली की मेंबर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ पफ नो फिश फलो भी बिकते हैं। और हम देते हैं उन सब लोगों की बातों को सुनने किया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और क्या गुस्से आने की वजह से उसका पर चमकने लगता है। और ये देखते हुए आगे साथ फैमिली की लड़कियां फिर से बोलती कि देखो इनमें तो एलिगेंस भी नहीं है, ये इतनी सी तो भी छिड़ गई है। तभी आग साथ अपने गार्ड को कहती कि जाके मिस किया का जो ड्रेस है वो ठीक कर दो। और हम देखते हैं एक नाइट को जो किया काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है। तभी वो नाइट किया की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उस नाइट का हाथ अपना टाइम पकड़ लेता है, और वो गार्ड टाइसन से कह रहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की, अभी क्या अभी मेरा हाथ छोड़ो। तभी टाइसन भी कहने लगता है कि तुम्हें मरने की इच्छा हो चुकी है, इसलिए तुम मेरी यंग मिस को छूने की हिम्मत कर रहे हो। और जो आग फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी किया बोल देखिए आग साथ फैमिली के जो नाइट्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, मेरे सिर्फ एक नाइट के सामने उनका नाइट टिक नहीं पा रहा है। तभी आग साथ फैमिली के मेंबर्स कहते हैं तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे नेट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फिर किया कहती है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे एक नोबल को इंसल्ट करने की, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ़ नहीं करने वाली। और इसी वजह से मैं मैरी जो कि आरन फैमिली से बिलोंग करती है, आग साथ फैमिली की मेरी बेइज्जती करने की वजह से तुम्हें एक नाइट टल के लिए चैलेंज करती हूँ। और मैसम क्या तुम तैयार हो। और तभी डसन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इन सभी लोग को क्रश करके रख दूंगा। और ये बोलते हुए टसन अपनी शर्ट के राह को अपनी स्वॉट में डालने लगता है। वहीं जो बाकी लोग होते हैं वो बात कर रहे होते, यहाँ तो एक पार्टी चल रही थी लेकिन जो भी हमें काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली, जल्दी वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं आखिर कौन जीत रहा है। और हम देखते हैं आग फैमिली टकले वाले बंदे को बोल रही होती है कि हमारे प्राउड को गिरने मत देना और इन लोग को काफ़ी असबक सिखाना। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि मेरा नाम है ऑफ और मैं आग फैमिली का एक नाइट हूँ। और हम देखते हैं ऑफ का लेवल होता है 32 और ऑफ के लेवल को देखते हुए टाइन सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कम लेवल का बंदा है। फिर ऑफ पहला अटैक करता है जिसको टाइसन काफ़ी ज़्यादा आराम से डॉच कर लेता है। और टसन कह तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा स्लो था, ये बोलते वो ऑफ के ऊपर काफ़ी खतरनाक स्लैश लगाता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर ही ऑफ ज़मीन पे आ गया होता है। ये देखते यहाँ पे सभी लोग काफ़ी शॉक रह गए होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। के साथ में आग साथ फैन में सिर्फ एक ही ब्लर के अंदर हार गई, ये तो एक बहुत ज़्यादा गंदी हार थी। और ये सारी बात सुन आगे फम की लेडी काफ़ी ज़्यादा अड़ रही होती है और वो अपने नाइट लंगशल से बोलती है कि जाओ उसको एक अच्छा सबक सिखाना। और तभी लंगशल आगे बढ़ते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस कमीने को ख़त्म कर दूंगा। फिर लंगशन आगे बढ़ते हुए टाइसन के पीछे से अटैक करता है लेकिन टाइसन बिना देखे लोनर के सारे अटैक को रोक लेता है। और ये देखते हुए लोनर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैं अटैक्स को देख भी नहीं रहा और इसको काफ़ी आराम से डॉज भी कर ले रहा है। और तभी डन लोनर के सामने आते हुए कहता है तुम्हारा खत्म हो चुका है। और लंगस कहता तुम तो एक मंस्टर हो। फिर हमने टाइन लॉन्स को भी हरा दिया होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी शौक रह गए होते हैं। और तभी की आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं आरन फैमिली की मेरी हूँ और मैं इस पार्टी से काफ़ी डिपोइंट हो रही हूँ। और यहाँ पे एक फैमिली ने मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करने का ट्राई किया। वो तो काफ़ी अच्छी बात है कि मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा शानदार नाइट था और इनके पास एक भी नाइट अच्छा नहीं था, इससे मैं अपने टक का बदला ले पा भाई। और क्या आप लोग की कंट्री के नोबल्स बाहर के नोबल्स की इतनी इज्जत करते हैं। और ये सारी बातें सुनने बाद सभी लोग को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही होती है। तभी किया कहती है कि बिंग कारवान एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग आते हैं और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसी को भी आने से और कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। और हम सभी लोग नोबल्स हैं और हमारा काम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना, ना कि ऐसे एक दूसरे को बेइज्जत करना। और ये सारी बातें सुन सभी लोग किया से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए होते हैं और उसके ताली बजाने लगते हैं। और हम देते हैं उन्हीं लोगों में गम लाए भी छुपा हुआ होता है और लाए कहता है फाइनली वो वक्त आ ही गया जब यहाँ पे आ चुका है और मैं सा काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। सीन चेंज होता है, हम देखते किया और टाइसन अपने कमरे में आ गए होते हैं और किया कह रही होती रियल गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो टाइसन होता है वो अभी भी किया को देख रहा होता है और किया बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो। और टाइसन कहता है कुछ भी नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती हो। तभी क्या बोलती वैसे मैं सही बताता हूँ, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। और ये सटान काफ़ी ज़्यादा खुश आता है, बोलता है क्या तुम
सच में एक नोबल हो, असल में मैं एक नोबल की स्लीव रह चुकी हूँ। और ये टान काफ़ी शॉक रह गया होता है। और अगर मैं सच बताऊँ तो जब वो हाफ एल्स के बारे में बात कर रहे थे तब मुझे काफ़ी गुस्सा आया था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उन लोगों को जान से मार डालूँ, लेकिन अब मैं एक सर्वड हूँ, इसी वजह से मेरे अंदर का हाफ एफ ब्लड मर चुका है और मुझे जा चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी टाइसन कहता है कि मुझे माफ़ करना, तो अभी क्या टाइसन को टपली मारते हुए कहते हैं कि परेशान मत हो, सबसे ज़रूरी तो यही है कि हमारा प्लान फाइनली काम कर गया। और तुम्हें पता, मास्टर ने मुझे बताया था कि जब हमारा ये प्लान काम कर जाएगा उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा लंबी छुट्टी मिलने वाली है। तो चलो हम इस मिशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सीन चंद होता है, हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देख की जो कि बोल रही होती है इस ऑक्शन के लिए फंड के तौर पे हमें 25 टोकन और 7000 गोल्ड मिला है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि हम एक चीप प्राइस में बैटल जीत जाए और इससे हम मिशन भी काफ़ी आराम से क्लियर हो जाएगा। और इन सब चीज़ों के बीच हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये सब करवाया किसने है, क्योंकि जिसने भी करवाया है वो पक्का इसको हाई प्राइस में खरीदने की कोशिश करेगा। और अपने टारगेट के बारे में पता लगाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हाई बेट करना होगा। और हम देखते हैं टान को जो कि सूट पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये है बंक कारवान का ऑक्शन हाउस। और चलो फाइनली यहाँ पे चलने की बारी आ चुकी है। फिर अंदर हम लोग होस्ट को देखते जो कि कह रहा होता मैं आप सभी लोग का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आज हम आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइटम दिखाने वाले हैं। और फिर एक काफ़ी लंबे चौड़ी स्पीच के बाद में वो ऑकन को स्टार्ट करते हैं और जो पहन आइटम होता है वो होता है एक फिंगर नेल जो कि असेंट्रल कंट्री के लास्ट प्रिंस का होता है। और उस आइटम को देख के किया और मौत सोच रहे होते चलो ये हमारे काम का आइटम नहीं है। और उस नील को देखते टसन की क्वेस्ट ओपन हो जाती है और टसन सोच रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, सिर्फ इस नील को देखने से मेरी क्वेस्ट ओपन हो गई। तभी वो होस्ट कहता है कि इस आइटम की प्राइस स्टार्ट हो रही है 3 टोकन से और बिड करते करते उस आइटम की पा जाती है 17 टोकन। और वहां बीटिंग होते हुए देख के टाइसन कह रहा होता यहाँ पे बीटिंग को देखना काफी ज्यादा बोरिंग है, मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और क्या तुम अभी परेशान हो गए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। और ना कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं अभी यहाँ पे बोर नहीं हो सकता। और फिर वो होस्ट कहता है नेक्स्ट आइटम उस बंदे का है जो कि इस वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ वर्स्ट म्यूजिशियन था और उसे नहीं क्रेजी म्यूजिशियन कहा करती थी। और ये है यूक्लिन की रेसिपी नंबर 7 और 14। और इस आइटम को देखते हुए टान की ब्लैक विंडो खुली होती है और वो सोच रहा होता है आखिर में ब्लैक विंडो क्यों खुली है, इसका मैं ये तो पक्का है कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसमें कोई ना कोई तो झूल है। और तभी वो होस्ट करता है कि इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 4 टोकन से और हम देते वहाँ पे 9 टोकन लगाने के बाद में गिनती स्टार्ट हो गई होती है। और होस्ट बोल रहा होता है कोई इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तभी क्या बोलती है 25 टोकन्स और वो होस्ट कहता है आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या कोई इससे प्राइस बनाना चाहेगा। और हम देते वो कुछ देता कोई भी नहीं बोलता, ये देख के क्या बोल रहे हो अब हम जीत गए। और होस्ट ने वहाँ पे काउंट स्टार्ट कर दिया होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि 50,000 गोल्ड और वो होस्ट कहता है 50,000 गोल्ड का मतलब है 50 टोकन्स। और जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये कौन बंदा जिसने कि 50 टोकन लगा दिए। तभी क्या बोलते हैं यहाँ से मूव मत करो, यहाँ पे फोकस करो। फिर क्या कहते 75 टोकन्स और वो होस्ट कह रहा होता है यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब है प्राइस 75 टोकन, क्या किसी को इससे ही बढ़ाना है क्या। और 75 टोकन सुन के टाइसन भी कह रहा होता है इतना तो हमारा बजट ही नहीं है, आखिर हम इसे खरीदेंगे कैसे। तभी क्या बोल टेंशन मत लो, मुझे पता है यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। और तभी कोई भीड़ में से बोलता है कि 100 टोकन्स और 1 लाख गोल्ड। सुन के वो होस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा होता है जो बीटिंग है वो 1 लाख गोल्ड में पहुँच चुकी है कि किसी को इसे ही बढ़ाना है क्या। और तभी क्या बोलती मैंने कहा था ना कि हमें रिएक्शन मिलने वाला है। और टसन कहता है हाँ तुम सही कह रही थी, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस उस बंदे को जाके पकड़ लेना है। लेकिन जैसे टसन पीछे देखता है वो काफ़ी शॉक रह गया होता है और वो कहता है ये बंदा तो और क्या कहा रही होती मोस्ट, तुम्हें क्या हुआ। और हम देते वो बंदा और कोई नहीं गमला लायर होता है। सीन जो होता है हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, हम देते हैं गमला लायर को जो कि भाग रहा होता है और उसका पटा टाइसन और क्या कर रहे होते हैं। और गम लायर कहता है कि तुम लोग मुझे इस हॉल काफ़ी पैशनेटली देख रहे थे, फिर तुम लोगों ने मुझे हाथ तक भी चेज किया और मुझे पता ही था कि तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो। ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज करने लगता है और न सोच रहा होता ये तो काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज कर रहा है और आखिर अब मैं क्या करूं। तभी गमरा लाय कहता है कि मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूं, मेरा नाम है यरो। और तभी टांग कहता है कि थोड़ा ध्यान से फाइट करना। और किया पूछती है पर ऐसा क्यों। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है किया कोई प्लेयर नहीं है, वो एक एनपीसी है, इसी वजह से वो किसी का लेवल नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसका लेवल देख सकता हूँ। ये बंदा असल में 102 लेवल पर है और फिलहाल के लिए हम दोनों इसका मैच बिल्कुल भी नहीं है। और नायरो कह रहा होता मुझे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मॉस और कि कहते क्या तुम इसको जानते हो। तभी
टान कहता है कि मैं इसे पहली बार लिंडरॉक में मिला था और मैंने इसे कुछ खरीदा था, पर ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि इसको मैं अभी भी याद हूँ। तभी लायर आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और टाइसन कह रहा होता है इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा, मैं इसको देख भी नहीं पाया। लेकिन तभी किया टाइसन को बचा लेती है और किया कह रही होती है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम टाइसन को कैसे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें टाई में बिल्कुल भी अटैक नहीं करने दूंगी और मेरा नाम है किया और मैं एस्पन ब्रदर्स में से एक हूँ। और कि ये सब बोल ही रही होती है तभी गेमल लायर टाइसन के पास पहुंच गया होता है और लायर कहता है कि मुझे टाइसन से बात करनी है, तुमसे नहीं लड़की। फिर हम देखते गेमल टाइसन को लेके टेलीपोर्ट कर जाता है। ये देखते क्या बोल रही होती, आखिर वो टाइसन कहाँ गया। सीन चन होता है, हम दे गम टाइसन किसी अलग ही वर्ल्ड में आ गए होते हैं और टाइसन कह रहा होता है आखिर ये कौन सा वर्ल्ड है। तभी लारो कहता है कि वो लड़की हमें नहीं देख सकती है, असल में हम दोनों भी स्पेस में खड़े हैं और यहाँ से हमारी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था क्योंकि मुझे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। और डस्न कहता है क्या बात करनी है, लेकिन किस बारे में। और लायर कहता है अगर मैं सच बताऊँ हूँ तो तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया है और तुम सच में एक इमोर्टल होने के काबिल हो मॉस। और यह बोलते हुए लारो काफ़ी डिमन तरीके से हंसने लगता है, यहाँ तक कि उसके आंखों का कलर भी चेंज हो गया होता है। और ये देख टाइसन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। फिर लायर कहता है कि मैंने कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों को चुना था, लेकिन उनमें से कोई भी इसको सही से यूज़ नहीं कर पाए, वो सभी इसको बेचने की बात किया करते थे। लेकिन मोस्ट तुम उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे प्लान्स को पूरी तरह से बदल दिया है। और ना कह रहा होता है आखिर तुम हो क्या चीज़। फिलहाल कहता है तुम्हें क्या लगा तुम एक स्वॉटर कैसे बने और आखिर तुम उस के अंदर गिटी से फाइट करने के लिए क्यों गए और तुम्हें उस वर्डर क्यों मिला जो कि मुझे ढूंढ रहा था। और फिर तुम्हें इस बंका के मिशन से पहले काफ़ी अच्छे आइटम्स मिले, आखिर ये सब क्यों हुआ। तुम्हें क्या लगा था ये सब तुम्हारा लक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। और ये सारी बात सुनकर टाइसन काफ़ी शॉक रह गया होता है और वो सोच रहा होता आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इसके कहने का मतलब तो यही है कि मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरे साथ में जो भी कुछ हुआ है वो सब इसका प्लान था। और ये सही बात जानकर टाइसन काफ़ी जब टूट गया होता है और वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी लार कहता है कि मैं ऐसा इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड को कंकर करो, एक ऐसा वर्ल्ड जिसको कि इमोर्टल कंट्रोल करता है। और मॉस में चाहता कि तुम पूरी तरह से एंगर से भर जाओ और अपनी पावर से इस एम्पायर को पति से ख़त्म कर दो और तुम मेरी फैमिली का बदला लो उन कमी नोबल से। तभी ना कहता है क्या बदला, पर कैसा बदला। लायरा कह रहा है क्वेश्चन मत पूछो, उन सभी लोगों को मार दो जिनके पास ये बहुत सारा गोल्ड है और वो कम खसको नोबल्स कहलाते हैं और तुम्हारे पास में ये सब करने की पावर है, इसी वजह से मैंने तुमको चुना है। और तुम पक्का से मुझे डिस्पोइंट नहीं करोगे ना। और लाइलो की बातों को सुनकर रासन सोच रहा होता है अंदर तो ये भी एक ह्यूमन है जो कि दुनिया के साथ में विलन बन चुका है सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और क्या मेरा किया से मिला भी इसके प्लान का पार्ट था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो रास्ता है जो कि मैंने चुना है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं किसी के लिए अपने रास्ते को चेंज नहीं करने वाला, मैं इसी पे चलूँगा। फिर हमने देखते हैं टाइस ने अपनी शॉट पकड़ ली होती है और वो खड़ा हो गया होता है। और टान कहता है तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये सब मैंने खुद से किया है। स्वॉटर बनने का ऑप्शन मेरा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ट्रेनिंग को चुना और उसके बाद मैं आज एक स्वॉटर बन चुका हूँ। और मैं तुम्हारे इस बात से काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे ये नेकलेस दिया और इस नेकलेस के से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और इसी वजह से मैं तुम्हें अब चैलेंज करता हूँ। देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन जीतता है। और ये सूला काफ़ी ज़्यादा शौक रह गया होता है और तभी टान नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर आपने गम लायर को हरा दिया तो आपको एक हिडन ट्रेट मिलेगा। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए लायर के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसको लारो काफ़ी आराम से ब्लॉक कर लेता है। और टाइसन के अटैक की वजह से लारो के अंदर से एक ब्लैक होरा बाहर निकल रहा होता है और सरा को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये ब्लैक होरा क्या चीज़ है। तभी लारो कहता है क्या तुम सरप्राइज हो चुके हो, असल में ये है मेरा ग्रज और पावर और अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। और मॉस मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे दिए हुए पाथ पर चलना चाहोगे या फिर तुम मरना पसंद करोगे। जल्दी चूज करो कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। तभी टसन कहता है कि मैं मना करता हूँ। तभी लारो कहता है लेकिन ऐसा क्यों, अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हो और तुम जो भी जा तुम इस दुनिया के अंदर कर सकते हो। तो आखिर तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो बस उन कमी नोबल्स को मारना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तभी टसन कहता है कि मुझे माफ़ करना पर तुम जो भी मुझे दे रहे हो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और लाय कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जर्नी को यहाँ पे ख़त्म करना ही होगा। तभी टसन कहता है ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। फिर गेम लारो और टाइसन आपस में फाइट करने लगते हैं और लाय कह रहा होता तुम्हारे लिए दुनिया हमारे से बिल्कुल अलग है, तुम यहाँ
पे चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हो, लेकिन ये हमारे लिए एंजॉयमेंट नहीं है, ये हमारे लिए हमारा एक रियल वर्ल्ड है। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम अनदर वर्ल्ड से आए हो, तुम्हारी अपनी खुद की एक दुनिया है, और इन सब नॉलेज को पाने के लिए मैंने अपनी बॉडी और सोल को बेच दिया। और मुझे पता चला कि तुम लोग इस वर्ल्ड में इसी वजह से आते हो कि तुम एंटरटेनमेंट चाहिए, और इसी वजह से मैंने तुम्हें वो दिया भी है। मैंने तुम्हें पावर दी, सपने दिए और बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुम आखिर मुझे मना क्यों कर रहे हो? और तुम्हें क्या चाहिए? और वैसे भी तुम इस वर्ल्ड में एंटरटेन होने आए हो, तुम्हें इस उन्हें से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी ना कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस वर्ल्ड में इसी वजह से आया था ताकि मैं यहाँ कुछ पैसा बना सकूँ। और अगर मैं सही बताता, तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी बना और काफ़ी सारा पैसा भी कमाया, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिली। और इस वर्ल्ड के में पता करने से मुझे पता चला कि दया काफ़ी जो सुंदर है और यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने इस दुनिया के अंदर लिंडरॉक, एस्पर, गनलंगरू और फिलहाल मैं बिंग कारवान के अंदर हूँ। ये सारी जगह मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा खुश करती है। और साथ में लायरा, मैं तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रमंद हूँ, तुम्हारी वैसे मैं सारी चीज़ों को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और लायरा कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को मान लो ना। तभी टाइसन कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी लायरा कहता है पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तभी टाइसन कहता है कि मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर पता नहीं का तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो, और इसी वजह से मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मैं तुम्हारा पेन ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे बर्डन से फ्री करूँगा। तभी लाए हंसते हुए कहता है कि तुम भी काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे रिवेंज के लिए जी है और तुम कह रहे हो कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ये कैसा मजाक हुआ? और लगता है लड़के अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं बचे, तो अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ये बोलते हुए लायरा आगे बढ़ जाता है और लायर के अटैच को झेलने के बाद में टाइसन से 7 पर हेल्थ ही बची होती है। और लारो कह रहा होता अब तुम नहीं बचने वाले। मॉस और सन अभी फाइट कर रहा होता, लेकिन उसकी सिर्फ 30 हेल्थ ही बची होती है और उसके बाद काफ ख़राब हो गई होती है। और लान टाइसन से कह रहा होता तुम कहते ना कि मेरे अंदर रिवेंज की भावना नहीं है, ये देखो मेरे अंदर की नफरत और गुस्सा। और अब सिर्फ टाइसन की 10 पर हेल्थ ही बची हुई होती है। और जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है पता नहीं क्यों पर मैं इससे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम लायरा को यहीं पे रोकना होगा, वरना ये जिंदगी भर के लिए रिवन साइकिल में फंसा रह जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और टाइसन वहाँ पे कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसकी स्पॉट चमकने लगती है और टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुल 100 मॉन्स्टर को हरा दिया है। इसी वजह से आपको एक नई स्किल मिल रही है और उस स्किल का नाम होता है डिजास्टर्स फ्लेम सोलर स्टॉर्म। और इस अटैक का यूज़ करते हुए टाइसन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम स्टॉर्म को समन कर सकता है, जिससे कि एनिमी को 1226 का डैमेज मिलेगा पर सेकंड। और टाइसन कह रहा होता है क्या मुझे एक नई स्किल मिली जिसका कि नाम है डिजास्टर्स फ्लेम स्लो स्टॉर्म। लेकिन तभी टाइसन हिप्नोटाइज हो जाता है और टाइसन अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए ज़मीन में गाड़ देता है, जिससे कि वह एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लेमस्टर बाहर निकलने लगते हैं। और गलारो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर हमें लायरा के पास कर में दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को मार दिया, वो भी इन कमीन नोबल्स ने, और मैं उन कमीनों को कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। उसके बाद से लाइना ने चोरी करना शुरू कर दिया, उसने बहुत सी चीज़ें चुराई, साथ ही में लालो ने उस नाइट को भी मार दिया जिसने उसकी फैमिली को मारा था। और हम देखते हैं उस नाइट के साथ में उसका बेटा भी होता है जो कि कह रहा होता है आपने मेरे फादर को मार दिया, प्लीज़ मुझे मत मारना। और लायरा कह रहा होता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, ये सारी एम्पायर की गलती है। लेकिन अंदर ही अंदर लायरा को पता होता है कि वो बिल्कुल ही गलत है और अब लायरा के लिए ठीक होने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मौज ने यरो को रोक दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, हम देखते लाया हार गया होता है और उसकी बॉडी गायब हो रही होती है और मरते हुए लाया कह रहा होता है मुझे माफ़ करना मॉस, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और लगता है कि मुझे जो चाहिए था तुमने मुझे वो दे दिया, और वो चीज़ इस रियल वर्ल्ड से मुक्ति और यरों के मरने का। टाइसन सोच रहा होता तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया, असल में जो मैं लाइफ जी रहा हूँ वो तुम्हारी वजह से लार, उसके लिए थैंक यू। फिर सीन चेंज होता है, हम देख रहे टाइसन को जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है और टाइसन रोते हुए सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा लारो। और क्या भी टाइसन दौड़ते हुए आ रही होती है, तभी टा नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक हिडन ट्रेड मिला जिसका कि नाम है लकी रनर। सीन चेन होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है, हम देखते उस शिप के टाइसन बैठा हुआ होता है और वो अपने ट्रेड लकी रनर को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। और लकी रनर की वजह से टाइसन को 2 स्किल मिली होती है, पहली होती है लकी रून, और लकी रून का यूज़ करते हुए टान किसी भी डंजों के अंदर किसी भी कोरी आइटम को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर लेके जा सकता है। और दूसरी स्किल होती है रूइनर मिक्स, जिसके अंदर टाइसन अपने आइटम और रुस को मिक्स कर सकता है और वो 2-3 आइटम को
मिलाकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइटम बना सकता था है। और टाइन सोच रहा होता है असल में ये सारी की सारी स्किल यरो की हुआ करती थी और लगता है इसी स्किल का यूज़ करते हुए लारो किसी भी आइटम को बनाया करता था और जो पावर मुझे लारो ने दिया है उसका यूज़ करते मैं काफ़ी अच्छा यूज़ करूँगा और अब मैं वापस किसी भी फैमिली को यरो के दर से सफ़र नहीं करने दूंगा। और टान सोच रहा होता है कि यरो से लास्ट बैटल के अंदर मुझे बहुत बड़ी चीज़ पता चली है, इस सर्किट के अंदर जो एनपीसी है वो नॉर्मल एनपीसी नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे इमोशन है जैसे कि नफरत और गुस्सा, और ये बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करते हैं। वहीं जो बाकी गेम के अंदर के एनपीसी होते हैं वो एकदम ही बेकार रिएक्ट करते हैं और वो लोग वही कहते हैं जो कि उनको कहने के लिए कहा जाता है। और क्या सच में सर्किट सिर्फ एक गेम ही है या ये कोई अनदर वर्ल्ड है, हमें अभी तक नहीं पता चला और मुझे इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना होगा कि आखिर ये वर्ल्ड है क्या चीज़। और टाइसन जैसा सोच ही रहा होता तभी उसके पास में किया आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी टाइसन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कहते हुए हमने विंडो भी बंद कर ली होती है। फिर किया कहती है कि अब जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि वैसे भी हमें काफ़ी लंबी वेकेशन मिल चुकी है। तभी टाइसन कहता है हाँ वेकेशन, मैंने अभी इसके बारे में कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन तुम क्या करने वाली हो। तभी किया कहती है कि मैं अपने होम टाउन जाने का सोच रही हूँ। तभी डस्न बोलता है तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है, और किया बताती है कि एक बहुत छोटा सा विल जिसका नाम है अजार हाउस। तभी डस्न कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे होम टाउन चलना है, मैं फ्यूचर में पक्का तुम्हारे होम टाउन को विजिट करूंगा। और क्या कहते हैं कि तुम कभी मेरे होम टाउन को विजिट कर सकते हो। सीन होता है हमें एस्पन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टसन आ गया होता है और वो रोड पर चलते हुए कह रहा होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा और क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे कुछ दिनों के लिए मिशन नहीं मिलने वाला है। तभी टसन की जो कम्युनिकेशन बॉल होती है वो चमकने लगती है। टसन कह रहा होता आखिर अब कौन हो सकता है, और हमदे जिसने कॉल किया होता है वो होती है शारने। कैसे तुमने फाइनली हमारा कॉल उठा लिया, आखिर तुम कैसे हो और क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ। मॉस सीन चेंज होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉस उसकी पूरी पार्टी इकट्ठा हुई होती है और वो सभी लोग बैठ के बियर पी रहे होते हैं। तभी शान कहती कि तुमसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पे थे। तभी टसन कहता है कि इन दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है, आखिर मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तुम सभी लोग काफ़ी कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। ये देखो मेरे हाथ में ये एक मैजिकल रिंग है और इस मैजिकल रिंग का नाम है कपल रिंग, जो कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है। तभी शान और श्री वाले अंकल बोलते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और टाइसन ने बोथ ऑफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और शारन कहते हैं पता है मॉस इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक हाफ अल्फ है, और ये सुनना काफ़ी शौक रह गया होता और कहता है क्या एक अल्फ, और क्या सच में हम लोग एक एनपीसी के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये चीज़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे अगर देखा जा तो जब मैं नारो से फाइट करता मुझे एक बात तो पता चली थी कि यहाँ पे जितने भी एनपीसी थे वो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह रिएक्ट करते हैं, और लगता है अभी मुझे इस वर्ड के में पूरी तरह से पता नहीं चला कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर इस वर्ल्ड की लिमिट्स क्या क्या है। तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मॉस में तुमसे कुछ कहना था, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा पर क्या मैं तुम्हें आज से बिग ब्रदर कह सकता हूँ। और डस्न कहता है कि हाँ तुम मुझे बिग ब्रदर कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि पहले मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था लेकिन मैं तुमसे मिला, ये काफ़ी अच्छी बात है कि उसके बाद से मैं यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो पे कर पाया और तुम्हारी वजह से जो हमारी पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। इसी वजह से मैं आगे चल के काफ़ी सारा पैसा भी कमा पाया और मैं खुद को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा हूँ और तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मॉस तब न कहता है कि ऐसी बात नहीं, तुम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, अगर मैं कभी भी तुम्हारी टीम के साथ नहीं मिला होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तभी शरण कहती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और मोस्ट की जो स्ट्रेंथ थी वह किसी को पता नहीं थी, वरना उस कमी रैंकर के हाथों में हम सभी लोग मारे जाते और ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चल पाती। तभी वो शीर वाले अंकल कहते कि मैंने सुना जितने भी लोग उस टैप में फंसे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस गेम को क्विट कर दिया और वो कभी भी इस गेम को खेलने वापस नहीं आए। तभी शरण कहती है एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग फंस रहे थे, हमने बॉस मॉन्स्टर को मारा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और यह काम सिर्फ बिग ब्रदर मॉस की वजह से ही कर पाए थे। वहीं जो टाइसन होता है वह सोच रहा होता है लाया तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे एक मौका दिया जिसकी वजह से मैंने बाकी सारे लोगों को मौका दिया और आज मैं उन सभी लोगों को खुश देख पा रहा हूं। तभी शरण कहते हैं तुम्हें पता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और शिरोए अंकल बोलते मुझे पता तुम ऐसा करोगी, और शारन कहती है हाँ मुझे करना ही था, मुझे जॉब में काफ़ी कम पैसे मिला करते थे, वही मैं सर्किट को खेल काफ़ी अच्छा पैसा कमा पा रही हूँ और मेरे पास कोई चीज़ है तुम लोगों को दिखाने के लिए। ये बोलते हुए वो अपनी इन्वेंट्री खोल लेती है और फिर शार ने अपनी इन्वेंट्री से एक बुक को बाहर निकालती है और शरण कहते हैं क्या तुम
लोग को पता है ये एक रेयर रैंक का आइटम है और इसको पाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और डन सोच रहा हो ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है और मुझे भी पता है एक रेयर रैंक का आइटम पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी करी है। और देखा तो गोयल और शरण इस गेम में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डॉलर ताकि वो लोग ग्रो कर सके और इन लोग से जितना भी हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। लेकिन भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाबा यही कह रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखा जा तो मुझे पोलन स्टार मिला, उसके बाद मैंने ग्रेट टीम को हराया और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई जो कि मैं डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुझे लकी वो सारी चीज़ें मिली और मुझे बिना मेहनत के काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक इक्विपमेंट मिले। और इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मैं अपने लक को कंसिडर नहीं कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान हूँ और मेरे इतने अच्छे लकी होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं शरण गुई की तरह इस गेम को एंजॉय करूँगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आखिर में यहाँ पर आके कर क्या आ रहा हूँ। फिर टसन कहता है गाइस मैं तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत टाइम बीत चुका, मैं साथ में कुछ काम किए हुए कैसा लगा कि अगर हम लोग एक मिशन साथ में करें। फिर सीन चन होता है, हमें एक बगी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते उस बगी के अंदर टाइसन की पार्टी बैठी हुई होती है और अपने मिशन को देख रहा होता है जो कि होता है डिमन से खतरनाक एनिमल्स को हटाना। और ये एक B+ रैंक की डिफ़िकल्टी वाला क्वेस्ट होता है और डन बैठ के सोच रहा होता है कि यहाँ पे हमें कमोड से फाइट करनी होगी। फिर डन उन सभी लोगों से बोलता है कि आखिर कमोड किस टाइप के बीस्ट होते हैं। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे बुक के अंदर कुछ मिला, एक बार ये सब देखो। और हम दे कमंडर टाइप के मंस्टर होते हैं जो कि डीप माउंटेन्स में रहा करते हैं और ये सारे मंस्टर जू बना के रहना पसंद करते हैं। तभी गुल बोलता है कि हमें इस मिशन के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉमत से फाइट करना है, यहाँ तक कि यहाँ पे कॉमस की पूरी कॉलोनी है। तभी शरण भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसकी जो डिफ़िकल्टी वो है B+ रैंक की, तो पक्का से यहाँ पे कम से कम 5 से ज़्यादा कमोड्स तो होंगे ही। और ये सुन के दूसरा लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है क्या 5 ज़्यादा कमोड्स। तभी मोस भी कहता है अगर वहाँ पे बहुत सारे कमोड्स हैं इसका मतलब पक्का वहाँ पे उनका लीडर भी होगा और अगर हम लोग कैसे भी करके उन लीडर को मार देते तो इससे काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, वो सभी अपने आप ही हार जाएंगे। तभी गोयल बोलते हैं कि हाँ मॉस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बात तुम्हें ही पता होगी जो लीडर वो सबसे ज़्यादा पीछे खड़ा होगा और उस तक पहुँचने के लिए मैं बहुत सारे कमोड्स को मारना ही होगा और इन सारे कमोड से फाइट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया भी ढूंढना होगा जहाँ से हम काफ़ी आराम से फाइट कर सकें। तभी वो दूसरा लड़का बोलता चलो ठीक है हम सभी अपने रोल्स असाइन कर लेते हैं। और फिर वो लड़का बोलता है शान तुम हिल के ऊपर है कि उन सभी में नज़र रखोगी और हमें बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से नहीं। और शरण कहते हैं कि हाँ मैं वैसे भी एक बू मास्टर हूँ तो मैं ये काम काफ़ी आराम से कर सकती हूँ। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं मैजिक को यूज़ कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं शरण को सपोर्ट करूँगा। और गोहिल बोलता है कि मैं मॉस का टैंक बनूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और उन सभी लोगों की बात को सुन के मज़ सोच रहा होता है ये सभी लोग तो मेरे अंडर में काम करने की बात कर रहे हैं। तभी शारण कहती है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, तुम हमको लीड करने वाले हो मॉस। और दूसरा लगा कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हारे ऊप बटन बन रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों को लगता है कि यही प्लान काम करेगा, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर। मॉस तभी डन हंसते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सींच होता हम देखते वो सभी लोग उस हिल के अंदर आ गए होते हैं और गोल उन सभी लोगों को कह रहा होता है काफ़ी आराम से चलना है, यहाँ पे कभी भी मस्ट आ सकते हैं। तभी शन वहाँ पे कुछ महसूस करते हुए सभी लोगों को बोलती है कि यहीं पे रुक जाओ, मुझे लगता है कि हमारे नीचे कुछ मूव कर रहा है। तभी गोयल भी कहता है कि लगता है हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वो सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है एक सेकंड रुको, आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जगह तो यहीं पे खत्म हो गई। और गोयल भी कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसका क्या तो खा ही है। और वो दूसरा लड़का कह रहा होता है गोयल अपना ख्याल रखना, वहाँ पे गिर मत जाना। लेकिन तभी उस दूसरे वाले लड़के के ऊपर एक कमन अटैक कर देता है और शन चिल्ला के कह रही होती है कि उधर देखो। लेकिन तभी हमने टाइसन बीच में आ जाता है और वो उस दूसरे लड़के को बचा लेता है। तभी गुल बोलता है क्या तुम ठीक हो, और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर जैसे ही वो सभी लोग छत पे देखते हैं वो देखते उस क्लिफ की छत पे बहुत सारे लिजर्ड्स मॉन्स्टर होते हैं और उन सभी को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपको इस मिशन के टोटल 1586 मॉन्स्टर से फाइट करनी है। तो अभी वो दूसरा वाला लड़का कहता है क्या यहाँ पे 1500 मॉन्स्टर है, आखिर हम इनसे फाइट कैसे करेंगे। तभी शान चिल्ला के बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसा हमने प्लान बनाया था हम उसी हिसाब से फाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी उस दूसरे वाले लड़के के ऊपर कुछ कज अटैक कर देते हैं और गुल आगे बढ़ते हुए उसे बचा लेता है। और गुल कह रहा होता है इन सभी लोगों ने हमें क्लिफ के कॉर्नर पे कर दिया, आखिर अब हम लोग क्या करें, और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा हमें से फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी टाइसन कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हुए बहुत ज़्यादा बेकार जगह है और यहाँ पे हम प्लान के हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वहीं जो शान होती है वो अकेली ही उन कमोड से फाइट कर रही होती है और वो तीनों सोच रहे होते हैं शान को अकेले फाइट करने में काफ़ी
तकलीफ आ रही होगी, हम उसकी यहाँ से हेल्प नहीं कर सकते। फिर जो शरण होती है वो कूदते हुए उन सभी लोगों के पास में आ जाती है और डन सोच रहा होता है मैं इन सभी को एक एक करके तू नहीं मार सकता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर शारन कहते हैं सभी लोग अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि हमारा प्लान फेल हो चुका और हम मरने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे गिव अप करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ ट्राई करें। और गाइल कहता है कि हाँ शर तुम सही कह रही हो, हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं मरने वाले, हम इन सभी को मार के मरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि अभी तक हम इनका लीडर नहीं दिखा है, हमें कम से कम ये तो ढूंढना ही होगा आखिर इनका लीडर है कौन, तभी हमरे जीतने का चांस ही बनता है। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करूँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद से उस मोमेंट में वो काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है कि आपने 100 मॉन्स्टर को मार दिया है और आप अपनी स्किल डिजास्टर्स फॉर सोल स्टॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तभी ना कहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइमिंग थी। तभी गुल कहता है कि मैं इन सभी मंस्टर को रोकने का ट्राई करूंगा, तब तक तुम लोग यहाँ से भाग जाना। तभी डस्न कहता है कि एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे जितनी मस्टर है उन सभी को संभाल लूंगा, बस गुले अपनी शर्ट को जोर से पकड़ना, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेना। फिर वहाँ पे जितने भी कोमोज होते हैं वो सभी टाइसन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और गुल सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन तभी कोल वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखता है और हमदे टाइसन ने वहाँ पे 415 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और टान का चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए कोमस को मारे जा रहा होता है और टाइसन ने अभी C50 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वहीं जो गोयल हो है वो कह रहा होता है ये तो पक्का अमेजिंग है, और शरण सोच रही होती है मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रंग है पर इतना स्ट्रंग मैंने कभी नहीं सोचा था। इसने यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर बहुत सारे कमोड्स को मार दिया है और हमदे टाइसन ने अभी 839 कमोड्स को मार दिया होता है और वो सभी लोग बोल रहे होते हैं टाइसन एकदम इनक्रेडिबल है, इसकी पावर के बराबरी हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अभी टाइसन ने 957 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और जसार मस्टर्स को मारने के बाद टाइसन कह रहा होता है हमने इनमें से आधों को तो मार दिया, अब आधे ही बाकी हैं। फिर वो सभी लोग टीम की तरह आगे बढ़ने लगते हैं और अपने अपना रोल निभाने लगते हैं और उन सभी को साथ में फाइट करते हुए देख के टान सोच रहा होता है मुझे पुराने टाइम की याद आ गई, पहले भी हम लोग ऐसे ही फाइट कर रहे थे। और तभी उन लोग को कुछ नोटिफिकेशन आती है और गोहिल कह रहा होता है लगता है हम बॉस तक पहुंचने वाले हैं। और तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है बॉस मॉन्स्टर, लेकिन आखिर वो है कहाँ पे। और शरण कहती है वहाँ देखो। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं और वो देखते हैं कि लेजर के बीच में से ह्यूमन बाहर निकल रहा होता है और उसको देखते हुए सभी लोग कहते हैं ये तो एक ह्यूमन, ये एक मॉन्स्टर नहीं लग रहा। और तभी वो बॉस आगे बढ़ते हुए बोलता है कि 2 पाँव और 2 हाथ, इसका मतलब तुम लोग तो ह्यूमंस हो। तभी डस्न बोलता है हाँ हम ह्यूमन हैं, लेकिन तुम कौन हो। तो वो बॉस बोलता है कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरे भी 2 पाँव और 2 हाथ है। तभी डन पूछता है क्या गिरा हुआ इंसान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वो बंदा बोलता है मैं गिरा हुआ इंसान इसी वजह से क्योंकि मेरी पीठ पे एक लंप है और इस लंप की वजह से मम ने मुझे खाई में से नीचे फेंक दिया था, उसके बाद से मैं गिरा हुआ इंसान हो गया हूँ। तभी टसन पूछता है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं। तभी वो बॉस बोलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए लेकिन वो सभी मारे गए, लेकिन मैं बिल्कुल भी मारा नहीं गया। लेकिन आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे मॉम की दिखते हो, क्या तुम लोग भी यहाँ पे किसी को फेंकने के लिए आए हो। तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं हम ऐसे काम नहीं करते और हम लोग यहाँ पे किसी को भी फेंकने के लिए नहीं आए हैं। तभी वो बॉस बोलता है कि जब मेरी मम यहाँ पे आई थी वो भी ऐसा ही कह रही थी कि वो यहाँ पे किसी को भी नहीं फेंकने वाली, कि वो झूठ कह रही थी। और प्लस में तुमने मेरे दोस्तों को यहाँ पे मारा है, यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं मेरा ख्याल रखते हैं और तुमने इनको मारने की हिम्मत करी। और तुम्हें पता है मैंने इन लोगों को सिखाया कि आपस में प्यार से कैसे रहते हैं और इसके बदले में ये लोग मेरी विश को पूरा कर रहे हैं। तभी टसन बोलता है क्या तुम्हारी विश, लेकिन कैसी विश। तभी वो बॉस बोलता है कि मैं यहाँ पे इस होल को भरवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी आके मेरे से किसी बंदे को यहाँ पे फेंक ना सके। तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है लेकिन अगर तुम ऐसा कर दोगे तो पूरा विलेज ढह जाएगा और इसे हजारों के तादाद में लोग मारे जाएंगे। फिर वो बॉस बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस विलेज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमीने हैं और स्पेशली इस विलेज का विलेज लॉर्ड वो एक नंबर का कमीना इंसान है। उसी के से मेरी हाथ ऐसी है जो इस विलेज का किंग उन्हें सबको ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी जिसका के हाथ पाँव नहीं है या फिर उसके ऊपर लंप है तो उसे यहाँ पे फेंक दिया जाए। और अगर कोई भी किंग की बात नहीं मानता है तो फिर जो डटन को मार दिया जाता है। और शन कहती है क्या ये सब यहाँ के लॉर्ड कर रहा है। और दूसरा वाला बंदा बोलता है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमीना इंसान होगा, उसने बहुत ज़्यादा बुरा किया इन लोगों के साथ में। और गोहिल बोलता है अब मुझे समझ में आया, जो सिटी लॉर्ड है उसने सभी लोगों को ऑर्डर किया कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे फेंक दे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको मार दिया जाएगा। और ना चाहते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ पे फेंकना ही पड़ा और सच में उस कमी ने बहुत गलत काम किया है। तभी शरण कहती है ऐसा उसने इसी वजह से किया ताकि उसका ले काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे। और तभी वो बॉस बोलता है अगर तुम
अभी भी इंटरफेयर करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पे शायद जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है इन लोग के यहाँ पे रिवॉर्ड की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई, ये लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या सही रहेगा। और साथ में मैं भी पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे चुनना पड़े कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे इस बंदे को मारना चाहिए, इसका साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और जो गैल होता है वो बोल रहा होता है आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस बंदे को मार देना चाहिए। वहीं जो शरण होती है वो कह रही होती पता नहीं हम लोग क्या करें, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ। तभी टाइसन भी आते हुए कहता है कि अब हम लोग क्या करें। तभी गैल बोलता है मुझे समझ में नहीं आ कि हम लोग क्या करें, लेकिन चलो चल के उस बच्चे से बात करते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ है और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी टाइसन उस बॉस के पास में जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मार डाला, लेकिन क्या तुम्हें पता है अगर ये होल भर गया तो इससे जो पूरा विलेज है ढह जाएगा और इसे तुम्हारी मदर भी मारी जाएंगी। और ये सुन के वो बॉस कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि विलेज खत्म हो जाए पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी माँ मारी जाए। तभी ना कहता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जाके उस बकिंग को डांटूर कर वो ऐसा ना करें और आज का यहाँ पे कोई भी किसी को फेंकने के लिए वापस नहीं आएगा। और ये सुन वो बॉस कह रहा होता क्या तुम सच कह रहे हो, क्या पक्का से यहाँ पर मेरे साथ वापस कोई भी नहीं आएगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे साथ यहाँ कोई भी ना आए क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अकेला फील होता है। फिर ना कहता लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को लेके जाना होगा ताकि मेरी जगह पर लोगों को आने से रोक सकूँ, लेकिन हाँ इसके बाद मैं पक्का से बुरे किंग को डांटूँ। और तभी वो बहुत खुश होते हुए बोलते चलो ठीक है, अगर यहाँ फ्यूचर में कोई भी नहीं आता तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं ये जगह छोड़ दूँगा और मैं अपने दोस्तों को ले कहीं और चला जाऊँगा और ये एक प्रॉमिस है। ये बोलते हुए दोनों हाथ में आते हैं, फिर न खड़े होते हुए बोलता है कि मेरे दोस्तों मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सीन चिता में पास एक डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते टाइसन को जो कि अपने क्रिस्टल के थ्रू किसी से बात कर रहा होता है। तभी सीन चल होता है, हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं शरण और उसकी पार्टी को जिसके की पास में एक बंदा आया होता है और वो कह रहा होता है तुम लोगों ने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। और गोहिल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमने यहाँ पे सारे मस्टर्स को मार डाला। और फिर वो बंदा उन सभी लोगों का रिवॉर्ड दे देता है, साथ ही में उनको 6 गोल्ड और देता है और कहता है तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया। फिर सब कुछ चेक करके वो बंदा वहां से चला जाता है। और जो गुल होता है वो कह रहा होता है ये मिशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या हमें भी कैसल चलना चाहिए। वहीं जो दूसरा वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है पता नहीं मस्ट ब्रदर क्या कर रहे होंगे, क्या हमारा प्लान सही से काम कर भी रहा होगा या नहीं। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं शरण की पार्टी को जो कि कह रही होती है हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हम चाहते हैं कि हम इस बच्चे का बदला भी ले ले, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद हमें रिवॉर्ड भी तो चाहिए ही, आखिर हमें 2 चीज़ें कैसे मिलेगी। और जो गर्ल होता है वो कह रहा होता है क्या ऐसा करने का कोई रास्ता है क्या। तभी ना बोलता है कि हाँ एक रास्ता है, क्या तुम लोगों को पता है सका हमें खेलने की फ्रीडम देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो भी चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। और जैसे कि तुम लोगों को याद हो हमारा जो क्वेस्ट था वो ये था कि हमें यहाँ से सारे के सारे कमस को रिमूव करना है और वैसे देखा जा तो ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है ना। और ग्विल भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और क्या इसी वजह तुमने उस बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहा था। और टान कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे सबको मेरे प्लान के हिसाब से चलता रहा तो पक्का से हम लोग उस बच्चे का बदला भी ले लेंगे, साथ ही हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तभी सीन चथा हम डिमन कैसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घोड़े पर बैठे स्टार्स आ रहे होते हैं और उनको देख के सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये सभी लोग ऑर्डर ऑफ नाइट से बिलक करते हैं और क्या ये लोग हमारे कमीने लॉर्ड को पनिश करने के लिए आए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वह वर्ड आया तो वो कह रहा होता है लॉर्ड डिमन कैसल बाहर आओ, अब तुम यहाँ तुम्हारी गलती को सजा देने के लिए आए हैं। और टाइसन सोच रहा होता है ये मुझे कभी भी डिस्पे बंदा आया होता है वो और कोई नहीं किया होती है। तभी हम देखते हैं सटी का लॉर्ड बाहर निकलता है और लॉर्ड ऑफ डिमन कैसल का नाम होता है लैरी। और लैरी कहता है यहाँ पे सर गेस्ट को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और लॉर्ड ये सारी बातें कह ही रहा होता है। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और वो किया के सामने टने पर आता है, बोलता है कि नाइट प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, मेरी जो बेटी थी उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी लेकिन वो बॉडी से डिसेबल थी, इसी वजह से इस कमी ने उसको माइंड में भगा दिया और इस कमीने की वजह से मेरी इकलौती बेटी मारी गई, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तब इस वर्ड में से एक बंदा बोलता है हमें यहाँ पे सर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास एविडेंस तो ऑलरेडी चल के आ गया। तभी लेरी कहता है कि मैं काफ़ी लॉयल इंसान हूँ, मुझसे लॉयल इंसान पूरी कंट्री में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सोल्जर्स होते हैं वही अपनी कंट्री को ग्रेट बनाते हैं। और आखिर जो लोग बचपन से ही कर्ड हैं आखिर वो हमारी हेल्प क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ इस पवित्र लैंड को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और ये सुन गलो काफ़ी गुस्सा आता है और शरण कह रही होती है तो बहुत बड़ा रेसिस्ट है, आखिर ये किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। फिलर कहता है कि मेरी ये सोच है, इसी वजह से मैंने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे कोई लॉ बनाए और मेरी ज़मीन के अंदर कोई भी डिसेबल्ड बंदा नहीं रह सकता। और भले से आप
14 मेंबर्स ऑफ होली नाइट हो। तो क्या हुआ, आप लोग हमारे एम्परर से ऊपर नहीं है। ये हमारे एम्परर के रूल्स हैं कि एक लॉर्ड अपनी ज़मीन में कुछ भी कर सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते और मुझे पे कुछ भी बोलने का हक सिर्फ एम्परर को है, आपको नहीं। और तभी वो बंदा बोलता, अच्छा ऐसी बात तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जिसकी वजह से यहाँ पे आया हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिल्ड ने सर्ड को एक मिशन दिया है और उस सर्ड ने हमें ये सारी चीज़ें बताई है। और लैरी बोलता है, क्या एक सर्ड उसको यहाँ पे मिशन दिया गया? आखिर वो कौन गद्दार है जिसने कि एक स्वॉटर को मिशन दे दिया? और लगता है ये करने की हिम्मत पक्का हमारे लोगों में से किसी ने करी है। फिर लैरी अपने नाइट्स को ऑर्डर करता है कि जाके इन सभी लोगों को पकड़ लो, इन सभी को अरेस्ट कर अपने लॉर्ड के खिलाफ गए हैं। और वहाँ पे नॉर्मल लोग होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं लॉर्ड, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी हाय और नाइट्स के बीच में आ जाता है और हाय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम खत को समझते क्या हो? यहाँ पे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम है हाय और मैं 14 होली नाइट्स का मेंबर हूँ और मैं सेंट्स का लॉयल सर्वेंट भी हूँ और मुझे यहाँ पे एम्परर के लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ पे अपने सेंट के रूल मानूंगा और सीट के रूल के ही साथ से तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो सभी चीज़ें गलत है और तुम्हारे जैसे बेकार लोग हमारे कंटेंट को ख़राब कर रहे हैं। और आखिर तुम लोगों को डिसेबल कैसे कह सकते हो? तुम खुद एक कीड़े हो। तभी लरी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इंसल्ट करने की, मेरी जगह पे आके। तभी हाय काफ गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरे सामने आवाज़ उठा के बोली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बोलने की? लगता है तुम्हें अपनी पावर शो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हार काफ़ी शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। और वो लॉर्ड कह रहा होता है, क्या मिशन कंप्लीट हो गया? आखिर यहाँ पे क्या हुआ? और हम देख किया को जिसने कि उस लॉर्ड के सर को काट दिया होता है और लॉर्ड के कटे हुए सर को देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, फाइनली लॉर्ड मारा गया और सच में इस कमी ने बहुत लोगों की जान गई, फाइनली ये मर गया। ये बोलते हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। वही अंदर शाह के जो गिल्ड के मेंबर होते हैं उनकी भी सारी क्वेस्ट क्लियर हो गई होती है और वो लोग बोल रहे होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, हमारा क्वेस्ट क्लियर हो गया। तभी शाह आगे बढ़ते हुए बोलती है कि मौस में बात सुनो, मुझे माइंड में ये चीज़ मिली थी पर देखो इसको, और ये चीज़ शायद तुम्हारे उस बच्चे ने छोड़ी है। और उस बच्चे ने ड्रॉ करके लिखा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं और मेरे पास जाने के बाद तुम्हें एक जगह पे जाना है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शिप रखी हुई है। और डस्न बोलता है, क्या बड़ी शिप? आखिरी बच्चा किस बारे में बात कर रहा है? तभी डस्न को पीछे से किया आवाज़ देती है और क्या कह रही होती, क्या तुमको पता है कि मेरा गाँव यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन तुमने बिना कुछ सोच समझे मुझे कॉल कर दिया और यहाँ बुला दिया? तभी ना हंसते हुए कहता है कि बहुत टाइम बीत गया और मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और ये बात की अभी काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई होती है। तो सीन चालू होता है, हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। हमत किया को जो कह रही होती कि ये प्रॉब्लम में फंसा तो इस मॉस को मेरी याद आई, उसे मुझने बुला लिया। तभी शन बोलती है कि तुम्हारा मॉस के साथ में क्या रिलेशनशिप है? और की कहती है, क्या रिलेशनशिप? आखिर मैं इसे कैसे बताऊं? और फिर वो कहती है कि हम दोनों को वकज़ हैं। और ये सुनो दिन पूरी से टूट गया होता है और गल से शांत करते हुए बोल रहा होता है, ऐसा सबके साथ में होता है, शांत हो जाओ मेरे भाई। वहीं टान रोते हुए सोच रहा होता है कि मुझे बच्चे ने लोकेशन के बारे में बताया है और मुझे जाके उस लोकेशन में देखना पड़े कि आखिर वो किस शिप के बारे में बात कर रहा था। सीन च हम टाइसन जो कि उसी लोकल क्वेश्चन पे आ गया होता है जिसके बारे में उस बच्चे ने बताया था और उस जगह पर टाइसन को काफ़ी ज़्यादा पानी दिख रहा होता है और टाइसन कह रहा होता है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ पानी है और फाइनली मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी शिप नहीं दिख रही है। तभी वहाँ पे जो पानी होता है वो ऊपर आने लगता है और उसके अंदर से एक शिप बाहर निकलती है और उस शिप को देखते हुए टसन कह रहा होता, सच में ये तो एक एक्चुअल की शिप है। और हम देते शिप का नाम होता है द शिप ऑफ द स्काई लॉर्ड। और टसन को नोटिफिकेशन आती है कि आप इस चीज़ के ऊपर अपने लकी रन की स्किल को यूज़ कर सकते हैं और क्या आप अपने लकी रन का यूज़ करते हुए इस पूरी शिप को एक कोर के अंदर बदलना चाहोगे? और टाइसन सोच रहा होता है, क्या मैं इस पूरी शिप को एक कोर के अंदर चेंज कर सकता हूं? और देखा तो मैं इतनी बड़ी शिप का करूंगा क्या? चलो ठीक है, मैं इसे कोर में चेंज कर देता हूं। और वो जैसे ही यस के बटन में दबाता है वहाँ पे काफ़ी सारी लाइट चमकती है और हम देखते हैं उस शिप को जो कि कोर के अंदर बदल गया होता है। और टासे को नोटिफिकेशन आती है कि स्काईलर जो कि एक व्हीकल है और ये एक लेजेंड रैंक का आइटम भी है, ये आपको 800 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कहीं भी पहुंचा सकता है। और जैसे टाइसन वहां से बाहर निकलता है उसे वहां पे हाय दिखता है और टान बोलता है, सर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हाय कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया था। तभी टसन बोलता है, किया ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी क्या उस चीज़ पे? तभी हाया बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, वैसे भी मैं तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन हूँ और किया ने जो किया मैं मानता हूँ वो गलत है, लेकिन उसने जिसको मारा वो काफ़ी ज़्यादा गलत इंसान था जो कि आम लोगों पे रूल करने के लिए वो काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था और उस कमीने के मरने से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इसी वजह से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस रिपोर्ट को आगे पेश ही नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि किया ने किसको मारा है। और मैं तो यहाँ बस तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आया था कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो गया है। तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से
चलता हूँ, और यह बोलते हुए हाय से चला जाता है और सोच रहा होता है इन्होंने अभी बोला कि ये भी मेरी तरह एक ह्यूमन है, आखिर कहने का मतलब क्या था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।